हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 के बारे में, जिसमें हम किस क्या एक अन्य प्रकार का इंटीग्रेशन का टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा है। मैं इसको क्या करने वाला हूँ दोस्तों, पहले मैं इसको थ्योरी के रूप में आपको बताने वाला हूँ कि इसका स्टेप करने का मतलब सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप आपको क्या रखना है। उसके बाद में दोस्तों इसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहले हम इसके स्टेप्स सीखते हैं। तो देखिए, आपके पास फंक्शन दोस्तों या तो इस स्टेप में दिया गया होगा या स्टेप में। आपको क्या देखना है, जो भी आपका न्यूमरेटर है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपके न्यूमरेटर को लेना है और न्यूमरेटर को दोस्तों आपको बराबर करना है। न्यूमरेटर को आपका जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का आपको डिफरेंशिएशन करना है। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस में आर, इसके मल्टीप्लाई में दोस्तों आपको एक कांस्टेंट टर्म ए मानना है, ए, और उसमें बी भी जोड़ देना है। तो आप यहां से जब डिफरेंशिएट करोगे तो दोस्तों यहां से मिलेगा आपको ए एक्स प्लस बी, और इधर डिफरेंशिएट करने पर आपको मिलेगा दोस्तों टू पी एक्स, यहाँ से टू पी एक्स मिल जाएगा, और इधर से मिलेगा दोस्तों क्यू, और मल्टीप्लाई में आपके पास है ए, और प्लस में क्या है आपके पास कांस्टेंट टर्म बी। तो यहाँ से आप क्या क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करके कांस्टेंट टर्म ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं कांस्टेंट टर्म ए और बी की अगर वैल्यू निकालने जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, देखो ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिलेगा टू पी ए एक्स, और प्लस में दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा क्यू और इंटू में ए, और प्लस में मुझे क्या दिया है, बी दिया है। यहाँ से दोस्तों देखो, समान पदों की कंपेयरिंग ऑन सेम कोफिशिएंट, यहाँ से x वाला कोफिशिएंट x वाले कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा कंपेयर करने पर। तो यहाँ से जो टू पी ए की जो वैल्यू है, टू पी ए की जो वैल्यू है दोस्तों, वो यहाँ से क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। और यहाँ से जो कैपिटल हमने कांस्टेंट ए लिया था उसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगी ए अपॉन में टू पी। तो यहाँ से जो कॉफिशिएंट आपने ए और बी लोगे, सिर्फ आपको उन्हीं की वैल्यू निकालनी है। उन्हीं से आपको वैल्यू निकालने से, इसी में रखने से आपका फंक्शन सॉल्व होने वाला है। और दोस्तों दूसरा दूसरा हमारा जो कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, क्यू ए प्लस बी बराबर कितना, स्मॉल बी। इधर में स्मॉल बी दे रखा है, आपको पता है ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आप ए की वैल्यू उसको लगा सकते हो। तो क्यू ए अपॉन टू पी, और प्लस में क्या है दोस्तों, बी बराबर में स्मॉल बी। अभी दोस्तों यहाँ से आप कैपिटल बी की अगर वैल्यू निकालोगे, कैपिटल बी, तो ये माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बी माइनस में क्यू ए, और अपॉन में दोस्तों क्या मिलेगा, टू पी। तो यहाँ से कॉफिशिएंट आपको ए और बी की वैल्यू आ गई। जैसे ही दोस्तों आपको ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी, आप क्या करोगे, इसमें इसके जो आपने न्यूमरेटर जो लिया है उसको, अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दूं, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट का अगर नाम दूं डिफरेंशिएशन करने के पश्चात, तो यहाँ आप ए की वैल्यू रखोगे और यहाँ बी की वैल्यू। और ये जो फंक्शन है, ये मतलब जो ये वाली जो साइड है दोस्तों, वो किसके, आपके न्यूमरेटर की साइड के बराबर है। तो आप क्या करोगे, इस न्यूमरेटर की जगह पर आप इस वाले चीज को क्वेश्चन में रिप्लेस कर दोगे, और रिप्लेस करने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दो टुकड़े आपको हो जाएंगे दोस्तों क्वेश्चनों के, आपको एक पार्ट अलग मिल जाएगा, दूसरा पार्ट अलग मिल जाएगा, बी वाला पार्ट आपको अलग मिलेगा और ए वाला आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आइए पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर था हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपके पास क्या दिया है, फंक्शन आपको दिया है, डिनोमिनेटर में दोस्तों आपको दिया है 4x+1, और डिनोमिनेटर में आपको दिया है 2x² प्लस में x आप और माइनस में 3। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, आपको जो भी आपका न्यूमरेटर दे रखा है, आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर को आपको लिखना होगा। किसके न्यूमरेटर को आप लिखोगे, जो आपका डिनोमिनेटर है उसके डिफरेंशिएट के बराबर में। तो देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, आप यहाँ से कर सकते हो 4x+1 को इक्वल कर सकते हो किसके, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका लोगे आप, न्यू डिनोमिनेटर का लोगे तो दोस्तों 2x² प्लस का x और -3, इंटू में क्या रखना है आपको, इंटू में a और प्लस में b रखना है। तो देखो यहाँ से दोस्तों, अब जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पास क्या मिलने वाला है, यहाँ से आप करोगे 4x+1, और इधर से आपके पास क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करोगे तो जैसे ही आपके पास डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4x+1, और इंटू में क्या आ जाएगा दोस्तों, इंटू में आपका a आ जाएगा, और प्लस में क्या लगा के दिया आपको, प्लस में आपको b दिया गया है। अब आप जैसे ही दोस्तों a का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो देखो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से आपके पास मिल जाएगा 4x+1 बराबर, यहाँ से मिलेगा दोस्तों 4ax, और प्लस में दोस्तों a, और प्लस में b, क्योंकि 4a के संग इसका मल्टीप्लाई किया और 1 में भी a का ही मल्टीप्लाई किया, और प्लस में क्या दिया आपको, प्लस में b दिया है। अभी दोस्तों देखो, सेम कोफिशिएंट समान पदों की तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, कंपेयरिंग ऑन सेम कोफिशिएंट। आप सेम कोफिशिएंट की जैसे ही कंपैरिजन करोगे
तो आपके पास यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म आपने माने हैं उनकी आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ से 4a की जो वैल्यू मिलेगी, 4a x को मैं x को कोफिशिएंट है तो इधर x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ से मिलेगा आपको a की वैल्यू दोस्तों 1 मिल जाएगी। और कांस्टेंट टर्म अगर मैं को बराबर करूं तो दोस्तों यहाँ से मिलेगा a प्लस बी बराबर 1। इधर क्या है आपका 1 है कोफिशिएंट, a की वैल्यू दोस्तों पहले से ही 1 आ चुकी है तो आपके पास 1 प्लस बी बराबर हो जाएगा 1। तो v की वैल्यू आपके पास क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू को आप इसमें रखोगे। अगर आप इस इक्वेशन फर्स्ट का नाम दोगे तो देखो आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे रिप्लेस हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये मैंने इतना बड़ा इंटीग्रेशन का ही चिन्ह लगा दिया। देखो अभी क्या करना है आपको, यहाँ से देखो दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन है 4x प्लस 1 अपॉन रूट में आपको दे रखा है दोस्तों 2x² और प्लस में x और माइनस में 3 दे रखा है dx। आपको क्या करना है, आपको बस इसके वैल्यू में आपको एवज में ये वाला कोफिशिएंट है तो 4x1 प्लस में इंटू a है तो इसको रखो, तो यहाँ से मिलेगा 4x प्लस 1 इंटू में आपकी a की वैल्यू आपको दोस्तों 1 आई है और b की वैल्यू आपकी 0 आई है। यहाँ से आपको बस यही सवाल मिला, यहाँ से मिलेगा 2x² प्लस x माइनस 3, इंटीग्रेशन का चिन्ह है दोस्तों और dx। आपने क्या देखा कि सर हमें तो कोई भी जो मैं क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन में यहाँ मिल गया, हमें तो कोई भी फायदा नहीं हुआ, ये सब रामायण करने से हमें क्या फायदा मिला, कुछ भी फायदा नहीं मिला। दोस्तों ये इसका प्रॉपर मेथड है। अभी क्या है, अभी आप देखोगे तो देखो जो फंक्शन में नीचे डिनोमिनेटर दिया है आप उसको t मानोगे तो डिफरेंशिएट आपको मिल रहा है। लेकिन जब अभी तो आपको ये डिफरेंशिएट मिल रहा है, लेकिन आगे जो प्रॉपर मेथड है वो क्या है, यही रहने वाला है। जब आपको डिफरेंशिएट प्रॉपर नहीं मिल पाएगा तब आपको यही फॉर्मूला और यही जो है बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ से आपका ये फंक्शन बच गया, तो आप क्या करोगे सब्स्टिट्यूट कर दोगे 2x² प्लस x माइनस 3 को जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे t में तो आपके पास क्या मिलेगा 4x और प्लस में 1 और 3 का दोस्तों 0 हो जाएगा तो dt बराबर dx बराबर dt मिलेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नीचे वाले फंक्शन को रिप्लेस करूं t में तो ऊपर डिनोमिनेटर मुझे मिल जा रहा है। तो देखो आपका जो फंक्शन है वो क्या बचेगा दोस्तों, आपके पास बचेगा ऊपर हो जाएगा dt और नीचे क्या बचेगा दोस्तों, नीचे बचेगा रूट में t। आप इसे लिख सकते हो दोस्तों t की पावर -1/2 और dt। आप जानते हो इंटीग्रेशन करने पर दोस्तों क्या होता है, +1 करना होता है। तो यहाँ से आप जैसे ही इसका इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास मिलेगा t की पावर -1/2 +1 और -1/2 +1 और प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट टर्म आपका c आ जाएगा। देखो आपने यहाँ से प्लस में से माइनस का 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा और 2 को आप 2 नीचे क्या है कंप्लीट फ्रिक्शन है 2 ऊपर चला जाएगा आपका और यहाँ से बचेगा रूट में t। ठीक है ना, आप इसे रूट में t लिख सकते हो। t कौन सी वैल्यू है जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है वही आपको t की वैल्यू भी रखनी है क्योंकि फाइनल आंसर आपको x भी दे रहा है। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x² प्लस में x और माइनस में 3 और प्लस में क्या रहेगा कांस्टेंट आपका c रहेगा। यही क्या रहने वाला है दोस्तों, यही आपको फाइनल आंसर रहने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बस ये स्टेप आपको अगले वाले सवालों में और भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बस आपको क्या देखना होगा, जो भी आपको फंक्शन दिया गया है उसका न्यूमरेटर आपको उसके डिफरेंशिएशन इनटू में a और प्लस में b। ये a और b कहाँ से है दोस्तों, ये a और b आपको अपने आप से रखने हैं जो कि आपको कांस्टेंट का काम करेंगे और जो आपका न्यूमरेटर है वो इनके बराबर आपने एज्यूम किया है। तो आपको जो भी सामने जो वैल्यू आ जाएंगी a और b की वही आपको इसके न्यूमरेटर में रख देनी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, क्या दे रखा है, आपको फंक्शन दिया गया है, आपको दिया है न्यूमरेटर में x+2 और डिनोमिनेटर में आपको क्या पास क्या है, आपके पास है x² - 1। दोस्तों अभी मैंने जो आपको थ्योरम अभी जो टाइप बताया था मैंने उस टाइप का ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आपको नीचे जो देखो आप दोहरा समीकरण नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है तो आपको जो पहले वाले फॉर्मूले थे आपको उसी हिसाब से कर देना है। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, अगर मैं इस फंक्शन को 2 टुकड़ों में ले लूं मतलब पार्ट्स अगर इनके अलग अलग करूं तो x के नीचे आ जाएगा आपका x² - 1 और ये dx हो जाएगा और प्लस में 2 अलग आ जाएगा दोस्तों, इसके नीचे क्या आ जाएगा x² - 1 और ये हो जाएगा dx। देखो दोस्तों अगर आप इसे सब्स्टिट्यूट करो x² - 1 को इसमें इस वाले फंक्शन के लिए आप x² - 1 को अगर सब्स्टिट्यूट करो t में तो आपके पास क्या मिलेगा 2x और dx मिल जाएगा और यहाँ से हो जाएगा dt और जो आपके पास x dx की वैल्यू आएगी वो दोस्तों क्या आएगी dt/2। मतलब आपके पास x dx तो है 2 नहीं है तो 2 क्या होगा आगे आ जाएगा अपॉन में लग के, यहाँ से हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा dt अपॉन में t और प्लस में दोस्तों ये आपको पता है ये फॉर्मूला हो जाता है 2। यहाँ से अगर आप इसे देखोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला हो रहा है x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर और dx। तो यहाँ से ये पिछला वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है,
आगे वाले फंक्शन के लिए क्या बन जाएगा, आगे वाले फंक्शन के लिए देखो 1/2 ऐसे रहेगा और ये हो जाएगा log t और प्लस में दोस्तों प्लस में 2। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2a log वाला, है ना। यहाँ से होता है 1/2a, ये हो जाएगा 1/2। जैसे आप लाओगे 2a की वैल्यू दोस्तों 1 रहने वाली है log, यहाँ से दोस्तों होता है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। देखो x माइनस ए कितना रहेगा आपके पास, x माइनस इतना रहेगा और x प्लस 1 ये रहेगा, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म c आ जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा, देखो 2 से 2 कट जा रहा है दोस्तों, यहाँ से मिलेगा 1/2 और log t की जो वैल्यू रहने वाली है दोस्तों, जो आपने सब्स्टिट्यूट की फंक्शन के लिए, वो क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगी। तो t की वैल्यू आपके पास रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर दोस्तों आपके पास रहेगा log इधर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस में आपका कांस्टेंट टर्म c आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये आपको बस क्या करना था, बस मैंने क्वेश्चंस को 2 टुकड़ों में किया दोस्तों, और दोनों टुकड़ों को अलग अलग मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है ना, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास क्या दे रखा है, फंक्शन फंक्शन आपको दिया है 5x माइनस 2 और डिनोमीटर में दिया है आपके पास 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये जो फंक्शन रहने वाला है दोस्तों, ये वही मैं जो आपको बताया था अभी, टाइप्स जो कराए थे 2 तरीके के, या तो रूट में या विदाउट रूट के। तो आपको क्या करना होता है, जो आपका न्यूमिनेटर होता है आपको उसके डिनोमीटर के डिफरेंशिएट में कांस्टेंट टर्म a और प्लस में b लेके उसको बराबर करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ से न्यूमिनेटर क्या है, आपके पास न्यूमिनेटर है 5x माइनस का 2। तो आपने क्या किया, इसको बराबर में किया किसके, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, आपको जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन लोगे तो 1 प्लस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर, और इनटू में दोस्तों कांस्टेंट टर्म a और प्लस में क्या दे दिया है b। तो देखो जैसे ही दोस्तों आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा, 5x माइनस 2 तो ऐसे ही रहेगा। डिफरेंशिएशन करने पर दोस्तों आपके पास मिलेगा यहाँ से 2 और प्लस का 6x, क्योंकि 2 का 1 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 3 2 6 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म में a और प्लस में b। a का मल्टीप्लाई जैसे आप करोगे दोस्तों तो यहाँ से आपको मिलेगा 5x माइनस 2, a का मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 2a और प्लस में 6ax, और प्लस में क्या रहेगा दोस्तों, b रहेगा, क्योंकि आपका b कांस्टेंट है वो भी अलग है। देखिए दोस्तों यहाँ से आप करोगे कंपेयरिंग ऑन सेम कोफिशिएंट, कंपेयरिंग ऑन सेम कोफिशिएंट जैसे आप लगाओगे इसमें, तो आप देखोगे जो एक्स एक्स वाले कोफिशिएंट है वो आपस में बराबर हो जाएंगे और कांस्टेंट टर्म वाले आपस में। कंपेयरिंग ऑन सेम कोफिशिएंट, तो देखो सेम एक्स एक्स वाला कोफिशिएंट, इसमें दोस्तों एक्स वाला कितना है 6a, तो 6a मेरा जो है होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इधर में एक्स का कोफिशिएंट 5 है, तो a की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, 5 अपॉन में 6 आ जाएगी। ए वाले कोफिशिएंट की मुझे वैल्यू मिल चुकी है। अभी देखो जो कोफिशिएंट है मेरे पास वो क्या है, कांस्टेंट टर्म वो क्या है, मेरे पास है 2a और प्लस में b, और इधर मेरा कांस्टेंट टर्म दोस्तों क्या है -2, तो मैं लिखूंगा इधर -2। ए की वैल्यू दोस्तों आप पहले निकाल चुके हो, तो ए की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5/6 और प्लस में दोस्तों b और इक्वल टू में -2। 2 से आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो हो जाएगी 5/3। b बराबर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और माइनस में दोस्तों 5/3। इसको आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो आपको मिलेगा 3 2 6, 6 और 5 दोस्तों -11/3। बी की वैल्यू कितनी रहने वाली है, बी की वैल्यू आपकी -11/3 रहने वाली है। तो देखिए ए और बी की जैसे ही आपकी वैल्यू आ जाएंगी, आपको क्या करना है, उन वैल्यू को यहाँ इस वाले फंक्शन में पुट करना है। तो यहाँ आपके पास जो v आपका न्यूमिनेटर है वो इस चीज के बराबर है, और इसमें a और b है, a और b साथ हैं तो a b की वैल्यू आपको ये लगानी है। तो देखिए जो आपको इंटीग्रेशन है वो किस प्रकार से हो जाएगा, सिंपल स्टेप में यहाँ से होगा 5x माइनस 2 आप लिखोगे 1 प्लस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर और dx को आप बराबर करोगे किसके, आपको न्यूमिनेटर की जगह पर दोस्तों क्या करना है, ये लिखना है। तो न्यूमिनेटर बराबर रखना है ना, तो आपको ये लिखना है, तो लिखो यहाँ से ये आप लिख पाओगे, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कोष्टक 2 प्लस का 6x, और इन टू में दोस्तों a की वैल्यू आपकी 5/6 रहने वाली है, 5/6 और माइनस में दोस्तों 11/3, और नीचे क्या दे रखा है, नीचे तो आपको जो भी डिनोमिनेटर है वो भी रखेगा दोस्तों 1 प्लस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर, और ये क्या रहेगा dx में रहेगा। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, इस वाले के नीचे दोनों फंक्शनों को अलग अलग करना है। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो 2 टुकड़ों में हो जाएगा आपके पास, मैं कहता हूँ 2 क्वेश्चन ही बन जाएंगे अलग अलग। तो यहाँ से क्या आपको मिलेगा 2 प्लस का 6x और दोस्तों इंटू में 5/6, और डिनोमीटर में आपके पास रहने वाला है 1 प्लस का 2x और प्लस का 3x स्क्वायर, और यहाँ से दोस्तों इधर माइनस में रहेगा 11/6, और इसके नीचे आप इसको बाहर निकालो तो यहाँ बचेगा आपके पास 1 प्लस का 2x
और प्लस में 3x² और इसका dx अलग से। इसका दोस्तों dx अलग हो जाएगा, इसका dx अलग हो जाएगा। दोनों के साथ आपने इंटीग्रेशन का चिन्ह भी लगा दिया है। तो देखो आपके क्या फंक्शन बन गए दोस्तों, दो आपके अलग अलग नए क्वेश्चंस बन गए। इस वाले क्वेश्चन में देखो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, 5/6 कांस्टेंट है तो 5/6 को आप बाहर निकालोगे तो यहाँ से आपके पास बचेगा 2 प्लस का 6x। और इधर क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस 2x जो भी फंक्शन दे रखा है वो तो क्वेश्चन से ही चला आ रहा है, वो तो आपको लिखना ही है। और dx माइनस दोस्तों इधर देखो, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये तो फॉर्म बन गया किसका, होल स्क्वायर मेथड का। आपको क्या करना, लगाना पड़ेगा, होल स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। और होल स्क्वायर मेथड लगाने के दोस्तों आपको क्या होना, पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में आपको कुछ नहीं लिखना है। तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको कितना 3 दे रखा है ना, तो आप क्या करोगे 3 कॉमन ले लोगे यहाँ से। तो जैसे ही आप 3 को कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11/18 हो जाएगा दोस्तों। और इधर क्या बचेगा देखो, सभी में यहाँ हो जाएगा 1/3 और प्लस में दोस्तों 2/3x और प्लस में क्या मिलेगा x² और dx। इधर से देखो दोस्तों अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, इस वाली चीज को अगर नीचे डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसका डिफरेंशिएट आपको ऊपर मौजूद है। तो आप क्या करो, इसको सब्स्टिट्यूट करो तो आप करोगे 1 प्लस का 2x प्लस में 3x² को आप सब्स्टिट्यूट करोगे t में, तो इसका डिफरेंशिएट मिलेगा 2 प्लस का 6x और dx, जो कि दोस्तों किसके dt के बराबर हो जाएगा। और इधर से आपको पता है दोस्तों, जो आप क्या करते हो होल स्क्वायर मेथड के लिए, जो भी x का कोफिशिएंट है, तो देखो x का कोफिशिएंट कितना है आपके पास 2/3। 2/3 का जो हाफ होता है दोस्तों वो होता है 1/3 और 1/3 का स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा 1/9। तो आप क्या करोगे 1/9 जोड़ोगे और 1/9 ही घटाओगे। यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से देखो दोस्तों मैं इसको रफ करने वाला हूँ इधर साइड को, क्योंकि यहाँ आ नहीं पाएगा हमारा क्वेश्चन, तो हम इधर करेंगे इसे। देखिए जैसे ही दोस्तों आपने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास जो फंक्शन है दोस्तों वो क्या बना, देखो 5/6 तो आपका रहने वाला है, आपके पास बचेगा dt और अपॉन में t और माइनस में दोस्तों यहाँ से हो गया 11/18 और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा दोस्तों 1/3 प्लस में 2/3x और प्लस में दोस्तों x²। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कितना 1/3, तो 1/9 जोड़ोगे और 1/9 दोस्तों घटा दोगे, ये क्या हो गया इसका भी dx। यहाँ से दोस्तों इंटीग्रेशन करने पर आपको पता है 1/t क्या होता है, log t हो जाएगा। यहाँ से होगा 5/6 और log t और माइनस में दोस्तों 11/18 और ये जो फॉर्मूला होने वाला है दोस्तों देखो वो यहाँ से क्या बनने वाला है दोस्तों, देखो यहाँ से a² प्लस b² और प्लस में ab। देखो यहाँ से आप किसको x² और प्लस में 2/3x और प्लस में 1/9 को जब आपने साथ ले लोगे तो बचेगा क्या दोस्तों, आपके पास बचेगा 1/3 और माइनस में 1/9 इधर बचने वाला है। तो देखो आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से t की जब आप वैल्यू रखोगे तो दोस्तों यहाँ से t की वैल्यू जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है वही t की वैल्यू आप करोगे, तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा 1 प्लस 2x प्लस का 3x² और इधर दोस्तों माइनस का 11/18 दे रखा है। तो यहाँ से देखो ये जो फॉर्मूला क्रिएट होता है दोस्तों वो किसका होता है, यहाँ से हो जाएगा ये 1/1 यहाँ से दोस्तों x प्लस का 1/3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 9 आपका डिनोमिनेटर आएगा, तो यहाँ से बचेगा 3 2 जा 6, तो दोस्तों 2/9, तो यहाँ से आप लिख सकते हो √2/3 का होल स्क्वायर। आप इसे √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और इधर क्या होगा दोस्तों, इधर में आपका dx। आप जानते हो दोस्तों x² प्लस a² किसका फॉर्मूला होता है, x² प्लस a² tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5/6 और दोस्तों log 1 प्लस का 2x प्लस में 3x² और माइनस में दोस्तों 11/18 और ये दोस्तों हो जाएगा 1/a, क्योंकि 1/a भी तो होता है tan इनवर्स वाले में, तो a की वैल्यू आपको पता है क्या मिलेगी √2/3 और tan इनवर्स दोस्तों tan इनवर्स x की जगह पर आपको क्या रखना है x प्लस का 1/3 और a की जगह पर √2/3 और प्लस में क्या रहेगा, प्लस में आपको कांस्टेंट टर्म c रहने वाला है। 3 से आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो दोस्तों 18 को, तो यहाँ से मिलेगा 5/6 log 1 प्लस का 2x प्लस में 3x² और दोस्तों 18 को कैंसिल आउट किया तो आप जानते हो कितने बार 6 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 11/6 6√2 और दोस्तों यहाँ से मिलेगा tan इनवर्स, इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से मिलेगा 3x प्लस 1 अपॉन में √2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में कांस्टेंट टर्म c आ जाएगा और यही क्या रहने वाला है, यही आपका फाइनल आंसर रहने। तो हम क्या आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा दोस्तों, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था जैसे ये सवाल होने वाले हैं बहुत ज्यादा लेंथी होने वाले हैं, आपको क्या करना पड़ता है
जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको उसका न्यूमरेटर को उसके डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएट और कांस्टेंट में ए और बी लेके आपको सॉल्व करने हैं। आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है और उनको डिफरेंशिएशन को अलग और साथ वाले को बी वाले को अलग पार्ट में रखकर सॉल्व कर देना है। जैसे ही हमारे पास यहाँ मिला था, तो ये पार्ट मैंने अलग किया और ये पार्ट अलग किया। तो ये दोस्तों जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो उसका डिफरेंशिएट आपको पहले से मौजूद होगा, तो ये होगा आपका dt में चला जाएगा। और इस वाले में आपको क्या लगा देना है, होल स्क्वायर मेथड लगा देना है। ज्यादातर क्वेश्चनों में दोस्तों यही यही आपको अप्रोच लगानी है। और जिससे कि आपके क्वेश्चंस थोड़े से तो लेंथी होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी ये पेपर में आएगा तो काफी ज्यादा मार्जिन का आएगा, कम से कम 6 नंबर का तो रहेगा ही रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। क्या दे रखा है आपको, फंक्शन फंक्शन आपको दिया है 6x+7 और आपको डिनोमिनेटर में दिया है दोस्तों दो फंक्शन में, मतलब आपको मल्टीप्लाई करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिया है x-5 और x-4। तो पहले हम क्या करने हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, आपको निकाल के देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ से मिलेगा 6x+7 आपका ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों आप करोगे x का x में करोगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से दोस्तों माइनस का 4x और माइनस का 5x मिलेगा, तो आप लिख सकते हो माइनस का 9x। और लास्ट डिजिट आपको 4 5 20 रहने वाली है, तो आप लिख सकते हो प्लस में 20। और ये क्या रहने वाला है, आपका क्वेश्चंस रहने वाला है। दोस्तों वही अप्रोच लगानी है। आपको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर को लेना है और उसके जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसके डिफरेंशिएट के बराबर में इनटू में a और कांस्टेंट टर्म b लगा के लिखना है। तो यहाँ से आप लिखोगे 6x+7 को जैसे ही आपने लिया, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका दोस्तों डिनोमिनेटर का। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा x² माइनस का 9x और प्लस में 20। और दोस्तों कांस्टेंट टर्म आपको a और आपको b लेना है। a को इनटू में और प्लस में b लेते हैं। यहाँ से दोस्तों देखो सॉल्यूशन करने पर आपको मिलेगा 6x+7। यहाँ से दोस्तों डिफरेंशिएट आपको मिलेगा 2x और -9 और इनटू में आपके पास आ जाएगा a और प्लस में b। आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेना है दोस्तों। तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखो a का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मिलेगा 6x+7 और इधर आपके पास a का मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 2ax माइनस का 9a और प्लस में b। देखो आप क्या करोगे, कंपेयरिंग ऑन सेम कोफिशिएंट। दोस्तों देखो यहाँ से x वाला कोफिशिएंट जो x वाले कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से होगा 2a बराबर 6 के। तो a की वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है, a की वैल्यू आपको 3 मिलने वाली है। और दोस्तों जो माइनस वाले कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है, वो क्या है, -a प्लस का b, जो कि किसके बराबर है दोस्तों, 7 के बराबर है। तो यहाँ से आप किसकी 3 को एक ही जगह पर रखोगे, तो दोस्तों यहाँ से मिलेगा 9 3 27 और प्लस में दोस्तों b और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 7। जैसे ही आपका b इधर जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 27। तो b आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 7 प्लस का 27। तो b बराबर आपको आ जाएगा 34। तो b की वैल्यू आपके पास 34 आई है दोस्तों और a की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 3 आई है। तो आप क्या करने वाले हो, आप इसको सॉल्व करने वाले हो। तो देखिए जैसे ही आपके पास a और b की वैल्यू आ जाती है, आप क्या करते हो, इन a और b की वैल्यू को इसमें आप रखते हो। तो देखो आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन है आपके पास 6x प्लस का 7 और डिनोमिनेटर में आपके पास है x² माइनस का 9x और प्लस में 20। तो देखिए और dx आप इसके बराबर में किसको, इसके 2x माइनस 9 मैं लिख देता हूँ, 2x माइनस 9। और इधर में दोस्तों a की जो वैल्यू आई वो आपके पास 3 आई है, तो इंटू में 3 और माइनस में आपके पास नहीं प्लस में आया दोस्तों, प्लस में 34। ठीक है। और इसके में इसमें नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में x² माइनस का 9x और प्लस में 20 और ये क्या रहने वाला है dx। अभी क्या दोस्तों, आप जैसे ही a और b की वैल्यू आ जाती है, तो आप क्या करते हो, पहले वाले कोफिशिएंट के नीचे इसको अलग करते हो, दो अलग अलग इसके क्वेश्चंस क्रिएट कर लोगे यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 9 और इनटू में दोस्तों 3 को आप बाहर ही भेज दो। बाहर ही ले लेता हूँ मैं 3 को, एक स्टेप हमारा बच जाएगा दोस्तों यहाँ से, क्योंकि बोर्ड कम पड़ता है, कैलकुलेशन ज्यादा है दोस्तों। और dx और प्लस में दोस्तों यहाँ 34 को अगर मैं बाहर ले लूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/रूट में दोस्तों, 1/रूट में x² माइनस का 9x और प्लस में 20 और इसका dx। अभी दोस्तों देखो जैसे ही आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा। मैं सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट किया तो नीचे दोस्तों रूट में t बचेगा। चलो लिख लेते हैं इसको भी, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा फिर। 9x प्लस का 20 को आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे t में, तो यहाँ से आपको डिफरेंशिएट मिलेगा 2x माइनस का 9 और dx, जो कि किसके dt के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चन है वो 3 आगे रहेगा और ऊपर हो जाएगा dt और नीचे दोस्तों रूट में आपको क्या मिलेगा t। और प्लस में इधर देखो 34 तो बाहर आ गया। अभी दोस्तों देखो यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना है,
आपने देखा कि x का कोफिशिएंट आपके पास है 9, तो 9 का हाफ कितना होता है दोस्तों, 9 का हाफ होता है 9/2। 9/2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 81/4। तो आप क्या करोगे 81/4 जोड़ोगे और 81/4 घटाओगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/रूट में दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस में 81/4 और दोस्तों प्लस में 20 और माइनस में 81/4। यहाँ से आपके पास ये मिल गया है। अभी दोस्तों इससे आगे सॉल्व करेंगे तो मैं इसको रफ कर देता हूँ इधर से, क्योंकि यहाँ इसका सॉल्यूशन आ नहीं पाएगा। तो देखिए मैं इसको सवाल को भी रफ कर देता हूँ, आपको सवाल की भी अब कोई जरूरत नहीं है। देखिए जैसे ही दोस्तों यहाँ से रूट का 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ से पावर -1/2 हो जाएगी, तो यहाँ से आप लिख सकते हो जैसे ही 3 हो तो आगे लिखोगे आप लिख सकते हो t की पावर -1/2 और +1, और इधर भी दोस्तों -1/2 और +1, और दोस्तों इधर प्लस में 34 हो गया। आप देखो इसका यूज है, ये किसका बन रहा है दोस्तों, देखना यहाँ से ये बन रहा है x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हो आप रूट में दोस्तों x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और दोस्तों इधर को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो 4 का मल्टीप्लाई होगा 20 में, तो 4 20 कितना होता है 80, और 80 में से 80 बन जाएगा तो माइनस का 1/4, तो जो कि आपको माइनस का 1/4 है तो आप इसे लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर। इधर दोस्तों क्या बन गया, आपको रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों यहाँ से रहेगा 3 पावर दोस्तों रूट रह जाएगा नीचे, और नीचे इधर भी क्या रह जाएगा 1/2 रह जाएगा, और प्लस में इधर क्या रहेगा दोस्तों 34। ये आप फॉर्मूला जानते हो, आपके पास क्या होता है लॉग एक्स की जगह पर आप क्या लगाओगे एक्स माइनस का 9/2, और दोस्तों प्लस में क्या रहता है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप जानते हो मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो एक्चुअल वैल्यू रहती है, जो आपको फंक्शन दे रखा होता है वही वैल्यू एक्चुअल में रहती है, क्योंकि इसके साथ ही तो दोस्तों जोड़ और घटा के तो हमने यही बनाया है। तो आप क्या कर सकते हो इसको लिख सकते हो, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस में 20, और प्लस में क्या रहेगा दोस्तों कांस्टेंट टर्म c रहेगा। आप चाहो तो इसको ऊपर ले जा सकते हो, तो यहाँ से हो जाएगा 3 2 6। t की वैल्यू दोस्तों जो आपने सब्स्टिट्यूट की थी वही आपको लगानी पड़ेगी, तो t की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस में 20, और प्लस में दोस्तों 34। इसको सॉल्व करोगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर आप करोगे तो यहाँ से हो जाएगा log 2x माइनस 9/2, और इधर में दोस्तों क्या मिलेगा प्लस में रूट लगा के एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस में 20, और प्लस में क्या रहेगा आपका कांस्टेंट टर्म c रहने वाला है, और ये क्या रहेगा दोस्तों यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थोड़ा सा दोस्तों टफ जरूर जा रहा है, लेकिन करने का जो पैटर्न है जो स्टेप है दोस्तों वो बिल्कुल सेम है। किसी भी क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करनी है, बस डिजिट बदल जाएगी दोस्तों, लेकिन तरीका जो रहने वाला है वो बिल्कुल हमारा सेम रहने वाला है। आपको क्या करना है, आपको तरीके पर फोकस करना है। आपको देखना है कि हम ए और बी की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर उनको कैसे पुट करते हैं, पुट करने के बाद में जो स्टेप हम बनाते हैं अलग अलग कैसे उनको बांटा जाता है। जैसे दोस्तों प्लस लगा के इसको अलग मैंने कर दिया और प्लस के बाद वाले नंबर्स को अलग कर दिया, तो पिछला वाला जो फंक्शन होता है दोस्तों वो कांस्टेंट टर्म का होता है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है होल स्क्वायर मेथड वाला फंक्शन बन जाता है। तो इसमें फिर होल स्क्वायर मेथड लगाया जाता है और इसको सॉल्व किया जाता है दोनों फंक्शनों को अलग अलग। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। और अगर दोस्तों कोई भी आपको कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में आ रहा है या फिर आप वीडियो समझ नहीं पा रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, मैं आपको अगली वीडियो में इसका रिवर्स करके और बता दूंगा और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो क्या नंबर 20 आपके पास क्या दे रखा है, आपको दिया है न्यूमरेटर में आपको x+2 और डिनोमिनेटर में दोस्तों आपको दे रखा है 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। तो वही पैटर्न आपको फॉलो करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, पहले आप क्या करोगे दोस्तों, पहले आप जो है न्यूमरेटर को इसके बराबर करोगे, तो यहाँ से आप लिखोगे x+2 बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ, आपको डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करना है, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट इनटू में दोस्तों a और प्लस में क्या रखना है b। तो यहाँ से क्या करोगे आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। पहले आप डिफरेंशिएशन करोगे, तो यहाँ से मिलेगा x+2 बराबर दोस्तों डिफरेंशिएट करने पर आपको मिलेगा यहाँ से 4 माइनस का 2x, और इनटू में क्या रहेगा इनटू में a और प्लस में b। आप क्या करोगे इसको इक्वेशन फर्स्ट मानोगे, क्योंकि a और b की वैल्यू दोस्तों इसी में आपको पुट करनी होती है। तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा दोस्तों, आप a का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मिलेगा x+2 बराबर a का मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों मिलेगा यहाँ से 4a और माइनस का 2ax और प्लस में b। कंपेयरिंग ऑन सेम कोफिशिएंट, मतलब समान पदों की तुलना से दोस्तों जो x वाला कोफिशिएंट है वो x वाले कोफिशिएंट के बराबर होगा।
तो यहाँ से जो माइनस का 2 है दोस्तों, वो यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो आपके पास ए की वैल्यू जो आने वाली है वो ए की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का 1/2 रहने वाली है। और आपके पास देखो जो कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म रहने वाले हैं दोस्तों, वो क्या है, 4a प्लस का b, और एक इधर 4a प्लस b का b, इधर कांस्टेंट टर्म आपका कितना है, 2। तो आप क्या करोगे, माइनस का 1/2 a की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 1/2 और प्लस में दोस्तों b इक्वल टू 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा -2 प्लस b बराबर 2। तो b की वैल्यू दोस्तों आपके पास क्या आने वाली है, b की वैल्यू आपके पास 4 आने वाली है। तो यहाँ से a और b की वैल्यू जैसे आपने फाइंड आउट की, तो आप क्या करोगे, पुट करोगे किसमें, आप इक्वेशन इसमें, जो कि x+2 के बराबर है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ से इंटीग्रेशन आपका जो था वो क्या था, x+2 और रूट में दोस्तों, रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx जो था दोस्तों, वो किसके बराबर था, यहाँ से 4 माइनस का 2x, तो अब 4 माइनस का 2x इंटू में ए की वैल्यू दोस्तों मैं लिख देता हूँ माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, और b की वैल्यू प्लस में b है ना दोस्तों, तो आप यहाँ पे इन प्लस में आप क्या करोगे, b की वैल्यू भी लिखोगे जो कि आपके पास 4 आई है। और नीचे क्या दे रखा है, नीचे आपको आपका डिनोमिनेटर 4x माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। अब यहाँ से दोस्तों क्या करना होता है, यहाँ से आप दोनों फंक्शनों को अलग अलग, मतलब ये जो वाला फंक्शन है जो a के साथ मल्टीप्लाई में था वो अलग, और b वाला अलग, दोनों को अलग अलग आप तोड़ सकते हो। देखो यहाँ से आप तोड़ोगे तो यहाँ से माइनस का 1/2 कांस्टेंट है, तो मैं आगे ले सकता हूँ, तो यहाँ से मिलेगा दोस्तों 4 माइनस का 2x, और डिनोमिनेटर में आपके पास मिलेगा 4x माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। प्लस में दोस्तों 4 दे रखा है, 4 को भी आगे ले लिया, यहाँ बचा dx, और रूट में दोस्तों आपके पास बचा 4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ से जो आपने इसको नीचे वाला जो फंक्शन है फर्स्ट फलन के लिए, आप क्या करोगे, इसे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो जैसे ही आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को आप t मानोगे, t सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको डिफरेंशिएट मिलेगा 4 माइनस के 2x, जो कि आपके पास न्यूमरेटर में मौजूद है। तो यहाँ से आपका जो फंक्शन होगा वो क्या बनेगा, माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा dt, और अपॉन में दोस्तों रूट में t, ठीक है ना। और प्लस में क्या है, प्लस में 4, इधर दोस्तों आपको क्या लगाना पड़ेगा, उधर आपको होल स्क्वायर मेथड लगाना है। तो यहाँ से देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट है 4, 4 का हाफ कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर भी 4, तो आपको 4 ही जोड़ना है और 4 ही घटाना है। तो यहाँ से क्या करोगे, 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 और माइनस में 4, यहाँ से आपके पास इतना हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको पैटर्न इसका समझ में आया होगा। बस पैटर्न पे ही फोकस करना है, आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप ये कैसे होता है। आपसे इस बात से आपको नहीं डरना है कि जो सवाल है वो कितना बड़ा होने वाला है, आप उस चीज की टेंशन ना लें, बस आप अपने स्टेप पे ध्यान दें। अगर दोस्तों मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ, यहाँ से मिलेगा माइनस का 1/2 तो बाहर ही है दोस्तों, ये हो जाएगा टी की पावर -1/2 और +1, और इधर भी दोस्तों -1/2 और +1, ठीक है ना। प्लस में क्या रहेगा 4, इधर दोस्तों जो आपके पास नेगेटिव टर्म है वो आपका काम आने वाला है, क्योंकि आपके पास x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले को मैं आगे लिखूंगा, और इधर से मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 और माइनस में 4x, क्योंकि नेगेटिव का मैंने माइनस कॉमन लिया है तो पॉजिटिव में से नेगेटिव बचने वाला है। और इसके ऊपर क्या है दोस्तों, इसके ऊपर आपको रूट भी लगाकर दिया गया है दोस्तों, यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा, मैं इधर रफ कर देता हूँ, रफ करने के बाद में उधर इसका सॉल्यूशन करूंगा। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ से देखो टी की पावर जो भी आपको दे रखी थी, तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 1/2, इधर आपके पास देखो यहाँ पॉजिटिव पावर रहने वाली है, तो आप इसे लिखते हो रूट का 2, और यहाँ पे भी माइनस का रूट का 2, ठीक है ना। और प्लस में दोस्तों, प्लस में क्या रहेगा 4, यहाँ से देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका वो क्या बन रहा है, आपके पास बन रहा है dx, और इधर में बन रहा है 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और माइनस में आप लिख पाओगे इसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो कि क्या रहने वाला है, रूट के अंदर रहने वाला है। 1/2 से आप 1/2 कैंसिल आउट कर दोगे, तो यहाँ से आपके पास माइनस बचेगा। टी की वैल्यू जो दोस्तों आपने सब्स्टिट्यूट की थी वही आपको टी की वैल्यू रख देनी है, तो माइनस रूट में क्या रखा था, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और दोस्तों प्लस में 4, ये जो फॉर्मूला रहने वाला है दोस्तों, आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स माइनस 2, और अपॉन में ए की वैल्यू आपके पास 2 रहने वाली है, और कॉन्स्टेंट टर्म आपका क्या रहेगा, सी रहेगा। तो देखो दोस्तों जो आपका फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, -4 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस में दोस्तों 4 और साइन इनवर्स एक्स -2 अपॉन में 2, और प्लस में क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म आपका सी रहेगा।
आशा करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बस दोस्तों स्टेप पर फोकस करना है आपको, आपको स्टेप मिस नहीं करने हैं। आपको पहले जो भी मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले न्यूमरेटर को लेना है, न्यूमरेटर को उसके डिफरेंस डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएट और इनटू में आपको ए और प्लस में आपको बी लेके और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको दोनों ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके लगानी है और दोनों फंक्शनों को अलग अलग दो पार्टों में ब्रेक करना है। जो पिछला वाला फंक्शन रहेगा दोस्तों वो आपका होल स्क्वायर मेथड रह जाता है और अगले वाले फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन नंबर है आपके पास। क्या दे रखा है आपको फंक्शन, फंक्शन आपको दे रखा है x+2 और अपॉन में रूट में x² + 2x+3। तो आपको क्या करना है, वही अप्रोच आपको लगानी है जो मैंने आपको शुरुआत में सिखाई थी। आपको क्या करोगे दोस्तों, आप सबसे पहले x+2 मतलब जो कि आपका न्यूमरेटर है उसके बराबर क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर आपको जो भी दे रखा है आप उसका डिफरेंशिएट करोगे। पहले मैं लिख दे रहा हूँ, अगले स्टेप में इसका डिफरेंशिएट भी करूंगा। इनटू में आपको a और प्लस में क्या रखना है, b रखना है। तो देखो यहाँ से डिफरेंशिएट करने पे आपको क्या मिलेगा, x+2 बराबर डिफरेंशिएट दोस्तों आपको मिलेगा इसका 2x प्लस का 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 2x का 2 कांस्टेंट टर्म सी, कांस्टेंट टर्म आपको 3 है, 3 का हो जाएगा 0 और प्लस में क्या रहेंगे a प्लस बी। दोस्तों a का मल्टीप्लाई जैसे आप करोगे तो यहाँ से मिलेगा x+2, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2ax और प्लस में 2a और प्लस में क्या दे रखा है b। आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ से सेम कोफिशिएंट कंपेयरिंग करोगे तो यहाँ से देखो सेम कोफिशिएंट x वाला कोफिशिएंट x वाले कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो यहाँ से 2a की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू दोस्तों 1/2 आपका आने वाला है। और इधर दोस्तों आप क्या करोगे, 2a प्लस बी को बराबर करने वाले हो आप 2 के, जो कि आपका कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म के बराबर हो जाएगा। ए की वैल्यू जो अपने दोस्तों निकाल पाए हैं वही आपको पुट कर देनी है यहाँ पे। तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा 1 प्लस का बी बराबर 2। तो बी की वैल्यू आपके पास मिलेगी 1। तो आपको ए और बी की वैल्यू आपको दोस्तों आ गई है। तो जैसे ही आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में फर्स्ट पुट करने वाले हो, जहाँ से x+2 की जो वैल्यू है वो इनके वैल्यू के बराबर होने वाली है। देखो यहाँ से आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन से आपका जो दे रखा है वो दे रखा है x+2 और रूट में दोस्तों रूट में आपके पास है x² प्लस का 2x प्लस में 3, ठीक है ना, और दोस्तों dx। x+2 की वैल्यू दोस्तों आपके पास क्या है, x+2 की वैल्यू है 2x+2, यहाँ से आप लगाओगे 2x+2 और इनटू में दोस्तों ए की वैल्यू आपके पास है 1/2, तो इनटू में आप लिखोगे 1/2 और प्लस में आपके पास क्या दे रखा है बी में आपको 1 मिला है, तो यहाँ से मिलेगा x² प्लस 2x प्लस में 3। जो भी आपका न्यूमरेटर है वो मैंने न्यूमरेटर लिख दिया है, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। इनटू में आपको dx। यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपको ये जो फंक्शन है आपको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, 1/2 इसके कांस्टेंट में, तो 1/2 आपका आगे आ जाएगा, बचेगा क्या 2x+2 अपॉन में दोस्तों रूट में क्या है x² प्लस 2x प्लस में 3 और ये हो जाएगा dx प्लस में दोस्तों 1 दे रखा है और नीचे क्या दे रखा है, नीचे तो मेरा जो क्वेश्चन है वही रहने वाला है x² प्लस 2x प्लस 3 और dx। यहाँ से दोस्तों देखो आप क्या करोगे, इसे सब्स्टिट्यूट करोगे नीचे वाले डिनोमिनेटर को आप सब्स्टिट्यूट करोगे टी में, तो आपके पास क्या मिलेगा x² प्लस 2x प्लस 3 को आप सब्स्टिट्यूट करोगे टी में, तो आपको इसका डिफरेंशिएट मिलेगा 2x प्लस 2, जो कि हमारे पास क्या है मौजूद है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों dt के बराबर। तो देखिए यहाँ से आप कर सकते हो 1/2, यहाँ से हो जाएगा dt अपॉन में क्या हो जाएगा रूट में t। दोस्तों इसमें क्या लगाओगे आप, इसमें होल स्क्वायर मेथड लगाओगे, तो यहाँ से क्या होने वाला है x का कोफिशिएंट कितना है आपके पास 2, 2 का हाफ होता है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो आप क्या करोगे 1 ही जोड़ोगे और 1 ही घटाओगे। यहाँ से आपके पास मिलेगा x² प्लस 2x प्लस में 1 और माइनस 1 और प्लस में 3, इतना आपके पास रहने वाला है। रूट में है तो दोस्तों रूट में लगा देंगे। आप इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे तो दोस्तों यहाँ से मिलेगा 1/2, टी ऊपर जाएगी दोस्तों तो यहाँ से मिलेगा टी की पावर -1/2 प्लस 1 और इधर भी -1/2 प्लस 1 और प्लस में दोस्तों यहाँ से आप जानते हो क्या मिल गया आपको, यहाँ से दोस्तों मिल गया x+1 का होल स्क्वायर और यहाँ से 3 में से 1 जाएगा दोस्तों 2 बचेगा। आप लिख सकते हो 2 को क्या लिख सकते हो दोस्तों, √2 का होल स्क्वायर क्या रहने वाला है, जो कि रूट में आपका रहने वाला है और यहाँ से रहेगा dx। अब क्या करोगे दोस्तों, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ से आने नहीं वाला है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो मैं यहाँ रफ कर देता हूँ थोड़ा, इधर की साइड में से सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से आपके पास देखो, यहाँ से बचा आपके पास 1/2 और इधर दोस्तों आपके पास बचेगा रूट में टी और अपॉन में क्या रहने वाला है 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस में दोस्तों क्या रहेगा, तो प्लस में देखो यहाँ से दोस्तों यहाँ से
आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ से आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स। एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस वन है दोस्तों, और रूट में क्या लगा कर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ये जो फंक्शन है प्लस में जो लगा कर दिया है ये किसकी देन है दोस्तों, ये आया यहाँ से है, यहाँ से गेट किया है हमने, तो आप यहाँ से स्क्वायर से लिखोगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस का 3 और प्लस में दोस्तों कांस्टेंट टर्म क्या रहने वाला है c। अब क्या करोगे दोस्तों, जो आपने t माना है t को सब्स्टिट्यूट किया है, t की वैल्यू इस फंक्शन में लगा के दोगे, तो यहाँ से आपके पास t की जो वैल्यू है वो क्या है, आपके पास t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, और इसके ऊपर क्या है दोस्तों रूट लगा के दिया है, और प्लस में लॉग, और इधर x प्लस 1, ठीक है, और प्लस में रूट में जो भी आपके पास है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और प्लस में क्या है कांस्टेंट टर्म c है आपके पास। आशा करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बस आपको स्टेप मिस नहीं करने हैं दोस्तों, और आपको सॉल्यूशन करते हुए जाना है। चलते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें हम कल करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस काफी लेंथी क्वेश्चन है। आप जानते हो एक क्वेश्चन में ही डबल क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसको करने में, सोल्व करने में टाइम लग रहा है। तो मैं जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, करीब 4 से 5 क्वेश्चंस बचे हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बता दूंगा, कल आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको मेरे सॉल्यूशन समझ में आते हैं। और दोस्तों आप मेरी वीडियो को अपने मित्रों के साथ और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी आपका बेनिफिट मिल पाए, और उनको भी अगर मेरा सॉल्यूशन पसंद आता है तो वो मुझे अप्रिशिएट कर पाए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।